हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम समाज के लिए एक हिस्सा बनते हैं जिससे गरीब और ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचता हो, तो ऐसी शख्सियत हम हमारे स्टूडियो पर लाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे इस E7 न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 मैलूर से आए जनाब मोहम्मद जाफर सन ऑफ मोहम्मद सरदार, सिटी वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस बीदर। तो हम देख रहे हैं कि आपके अंदर गरीबों को लेकर के एक जज्बा सा है और हम देखते हैं कि कई लोग अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को लेकर के आपके ऑफिस पहुंचते हैं और आप जितना बन पड़ता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप उनकी मदद के लिए हमेशा अक्सर आगे रहते हैं। तो ये बहुत ही हौसला अफजाई की बात है कि ऐसी जानी मानी शख्सियत आज हमारे साथ है। कहते हैं कि सफ़र मुख्तसर ही सही लेकिन सफ़र होना चाहिए, और जिस सफ़र में लोग मिल जाएं और वो सफ़र यादगार बन जाए तो ऐसा सफ़र तो बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस लाइव स्टूडियो में मोहम्मद जाफर जी, आपका हार्दिक स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से रूबरू होइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैलूर जाफ़र बीदर सिटी वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ कि मेरे को E7 चैनल में जो हमारे मुजीब भाई जो आके जो हमको यहाँ पे बिठाए हैं, मैं मुजीब भाई का सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा कि मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, मुजीब भाई जो ढूंढ के लाए हैं मेरे को, बहुत बहुत इनका शुक्र अदा करूँगा कि मैं E7 पे आया हूँ। और आपको कैसा लगता है, आप किस तरीके से आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भाई आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? नहीं, मेरे को तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे जो बुलाए हैं और मेरे को खुशी है जो यहाँ पे बुलाए हैं मुजीब भाई, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करूँगा। वाकई आप ज़रूरतमंदों के लिए जैसे जिस तरीके से आपके ऑफिस आते हैं, मैं देखता हूँ कि जाफर भाई आप किसी ना किसी रूप में उनकी मदद के लिए आप तैयार रहते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि अल्लाह ताला आपसे एक नेक काम ले रहा है, आप इसको कैसे अंजाम देंगे? मेरे को जो लोग मेरे तक आते हैं, मेरे से जो खिदमत होती है तो मैं उनके लिए बिल्कुल जो भी खिदमत होती है मैं उनके लिए करने तैयार हूँ और करता हूँ भी जो भी मेरे से हो सकता है, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत खुशी होती है, महसूस होता है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई। देखिए आज मोहम्मद जाफर जी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ज़रूरतमंद मेरे पास आते हैं और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी के काम आ सकूँ। तो कहते हैं ना, काम का कोई नाप तोल नहीं होता है लेकिन कोशिश करके हम उसे एक यादगार पल बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम देख रहे थे कि तकरीबन एक वर्ष होने को आ रहा है कि कोविड-19 ये महामारी पूरी तरीके से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे विश्व में जकड़ी हुई थी और लोग इसके पूरी तरीके से इसके अंदर आकर के लोग अपनी जानें भी गंवा रहे थे और ऐसे समय पर लोगों में एक अफरा तफरी सी मच गई थी। खास तौर से दिहाड़ी मजदूर, हर रोज काम करने वाले लोग, उन पर काफी अच्छा खासा असर पड़ रहा था और कई लोग यहाँ वहां अटक गए थे, लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा था, चाहे कहीं का भी लोग। हम देख रहे थे कि मैलूर साइड से भी कई चीजें दरगुजर करने के लिए मुश्किलें हो रही थी। तो उस समय पर मैं देखा कि आप अपनी टीम के साथ कुछ ना कुछ करने के लिए आप आगे बढ़े थे। तो इस समय पर आप ऐसी कौन सी मदद के लिए आगे बढ़े थे हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं सबसे पहले मेरे को जिसके राशन कार्ड नहीं थे उनको तो, जिसके पास राशन कार्ड थे उनको तो गवर्नमेंट से मिल रहा था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं थे वो CMC और अपना DC ऑफिस से जो लिस्ट बना के देने का था, तो मेरे को सट बोल के वो दिमाग में आया तो मैं वो लिस्ट तैयार करके 300 फैमिली को राशन कार्ड नहीं वाले को मदद करा। मैं कोशिश करके जितनी मेरे से कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश करके मेरी टीम वर्क लेके फट फाइल बना के जो सबमिट करा। फिर राशन कार्ड सबसे पहले आप फाइल कहाँ पर सबमिट किया था? सबसे पहले DC ऑफिस में सबमिट करा था मैं। उसके बाद DC ऑफिस से अपने CMC ऑफिस को गए, CMC ऑफिस से सीधा मेरे मैलूर को राशन आया, 300 फैमिली को किट तकसीम करा मैं। बस इतना करते करते अल्लाह मेरे को और थोड़ा आगे बढ़ाते और मैं भी थोड़े किट तकसीम करा मेरे तरफ से भी। खैर जो भी तकसीम करा अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा जो अल्लाह मेरे से काम लिया। चले, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए राशन कार्ड जिनके पास है, सरकार की तरफ से डायरेक्ट सहूलतें मिल रही थी, राशन मिल रहा था, लेकिन सवाल उठ रहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है
अब इन लोगों की मदद के लिए कौन आ गया? तो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहम्मद जाफर साहब भी वहां पर आगे आए हैं, ऐसे कई नौजवान बीदर की तरफ से आगे आए, हर मोहल्ले हर वार्ड से आकर के अपना पूरी तरीके से किरदार निभाएं। तो आप भी उन्हीं में से एक है मैलूर की तरफ से। जैसा कि आपने बताया कि उस समय पर जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, तो ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोग जाएं तो कहां जाए, इन लोगों को कौन मार्गदर्शन करे? तो आप अपनी एक टीम बनाकर खुद आप इसका जो बेड़ा है, जो जिम्मा है, अपने कंधों पर आपने लिया और पूरी तरीके से जो भी किट सीएमसी की तरफ से 300 से अधिक लोगों तक मुहैया कराने का जो जिम्मा आपके कंधों पर दिया गया था, आपने बाखूबी से निभाया। चलिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको इसका मदद मिली, लेकिन ऐसा करते समय आपको कैसा लग रहा था? मैंने बिल्कुल सुकून दिख रहा था, और कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा था ना, जी, वो टेम्पो भी मेरे को बिदर के हमारे रहीम खान साहब एमएलए साहब भी सपोर्ट करे, सड़ बोल के कमिश्नर को फोन करे, जाफर का क्या है काम करो बोल के बोले। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत बहुत शुक्र अदा करें। तो बहुत अच्छी बात है कि एमएलए रहीम खान साहब से भी हम आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि किस तरीके से आप जो भी नौजवान आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप भी उनका साथ देते हैं। आज खुद स्वयं हमारे आए हुए मेहमान मोहम्मद जाफर जी इस बात को कबूल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और ऐसा होना भी चाहिए एक एमएलए होने के नाते। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल वर्क के नाते आप गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं देखा हूँ कुछ चीज़ें आप जाहिर करते हैं, कुछ चीज़ें आप जाहिर नहीं करते। जैसी हमारी मुहिम चली थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन गरीबों की मदद करने के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे को जो गरीब मेरे तक आते हैं जी, उनकी जितना मेरे से हो सकता है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतनी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह मेरे को इनकी मदद करने की ताकत दे इंशाल्लाह, और मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ। उनकी जो भी मेरे से हो सकता है बिल्कुल मैं उतनी मदद करता हूँ, और मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है इसमें। चले, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए, गरीब और ज़रूरतमंद, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे कुछ नौजवान इस कदर अपनी पंक्ति में आगे बढ़ते जाएं तो माशाल्लाह ये चीज़ दूर नहीं कि कोई भी आस पड़ोस में, मोहल्ले में, माशरे में, या कहीं ना कहीं जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर शायद लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। तो आज हमारा मकसद यही था। मोहम्मद जाफर साहब भी एक छोटी सी मुहिम से आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश लगातार इनकी जारी है। तो हमें लगा कि क्यों ना भाई, उस समय पर आप किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके इस जज्बे को सलाम करते हुए मैं एक बार हमारे इस चैनल पर हम लाए, और जिस तरीके से हमारी व्यूवरशिप और हमारी मेंबरशिप भी चल रही है कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को हम लोगों तक रूबरू करवाते हैं, तो आप भी हमारे इसके लिए भी हिस्सेदार बनते हैं, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। अच्छा, और एक बात मैंने देखी है कि कुछ लोग आपके पास राशन कार्ड, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं। आप किस तरीके से ऐसे लोगों की मदद करते हैं? जो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड ले लेता हूँ, लेके हमारी टीम को बोलता हूँ कि जाओ भाई जो भी है इनका करके दियो बोल के बोलता हूँ, तो उन्होंने जाके ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, और हमारे जो टीम वर्क है उन्होंने भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको भी अल्लाह ताला और कामयाबी दे। वो टीम वर्क के हिसाब से मैं भी काम करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम आते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में बोला तो काम हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चढ़ करके ऑफिस तक भी आप पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के लिए लिस्ट बनाई जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन भर करके उसको पूरी तरीके से वहां पर जहां पर इसका जिम्मा रहता है वहां पे सौंप दिया जाता है और ये काम आगे बढ़। अच्छा, इसके बाद जब ये बनकर वापस आते हैं जी जाफर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद कैसा होता है? लोग आकर के लेते हैं या आप उनके घर तक जाकर के देते हैं? ये कैसा है, यहाँ पे कैसे सहूलत? ये डायरेक्ट उन्होंने जाके लेते हैं बन गए के बाद। अच्छा, उन्होंने जाके लेते हैं। जो बाई चांस हमारे तक आते हैं तो वो हम लेके उन तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, अगर कोई लोग नहीं पहुंच पाते तो आपको घर तक भी आप थोड़ा सा बीएलओ लेके आते हैं हमारे पास। हमारे जो बीएलओ रहते हैं उन्होंने आके हमारे पास जाफर भाई ये किसका है बोल के बोले तो हम उनके नाम पढ़ लेके जिसका है उसको पहुंचा देते हैं। तो यानी पूरी तरीके से ऑफिस तक भी आप सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और आपकी टीम भी पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतर है, जो इस काम को पूरी तरीके से अंजाम दे सकती है। तो और एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसके साथ साथ आपकी ओर से ऐसी कौन सी सहूलतें हैं इससे हटकर जो आप अपने मोहल्ले के लिए, खास तौर पर मैलूर के लिए आप कोशिश करते हैं? मेरे पास जो भी आदमी आता है लाइट का प्रॉब्लम बोलता है, बिल्कुल हमारे AEE जो है हम उनको फ़ोन करते हैं, उन्हें बिल्कुल हमारा साथ देते हैं जब का जब काम होता है। जो भी नाली का प्रॉब्लम आता है जब का जब कर देते हैं। इंशाल्लाह जो डेट स्लैब भी गए थे जब का जब हमारे काम हो गए हैं, और जो भी रोड का काम हो गया है हमारे वार्ड में
हमारे रहीम खान साहब एमएलए साहब भी हमको बहुत साथ दिए हैं, रोड का भी काम करे हैं। हर टाइम हमारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम एमएलए साहब को बोल देंगे, जो गली के बच्चों का मैटर भी आएगा तो जब हमसे कुछ हो रहा तो हम एमएलए साहब को भी बोल देंगे, तो जब का ऑपरेट करके वो भी काम को अंजाम देंगे। और हम देख रहे थे कि आए दिन हम देखते कि गर्मियों के समय पर हम देख रहे थे कि पानी की समस्या ज्यादा हो रही थी, और उस समय पर 24/7 उसकी भी कुछ जिम्मेदारी आपको दी गई थी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, या अपनी तरफ से आप जिम्मेदारी लेकर के जहां पर पानी की समस्या है तो इस तहत आप क्या काम किए? नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ी जगह के हम प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं इंशाल्लाह, और थोड़ी जगह है और थोड़ी जगह नए रोड डाले बोल के भी ब्रेक करे हुए हैं इंशाल्लाह। 24/7 भी हम बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं हमारे मैलूर वार्ड में। और लेकिन अभी भी 24/7 के कई हाँ, दिक्कतें भी कई है, अभी सॉल्व करना है, ये बात को आपको मानना चाहिए। बिल्कुल, खैर आप अपनी तरफ से कोशिश की है कि नौजवान होने के नाते, महल्लेदार होने के नाते आप कोशिश किए हैं कि इन चीजों को आप हल कर सके। बिल्कुल, मेरे को अभी तकरीबन जगह है प्रॉब्लम, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं, और मुझे लग रहा है जाफर भाई, मैं कह रहा हूं ना, सफर मुख्तसर ही सही लेकिन यादगार होना चाहिए। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें दिल में जज्बातों की तरह दबाकर कुछ काम करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तो आप इसी शायरी अंदाज से मैं आपकी हर हस्ती को मैं बयान कर रहा हूं, और बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, और मैं देख रहा हूं कि एक जज्बा आप में शुरू हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जज्बा बरकरार रहे, ताकि लोगों में भी जो भी आप तक लोग आते हैं ताकि वो मायूस ना हो। मैं चाहूंगा कि अंत में हम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा मैसेज दीजिए। मैं सबसे पहले हमारे जो लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं उनको सबको सलाम, नमस्ते, आदाब। और सबसे पहले ये बोलूँगा कि मैं छोटा आदमी हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, कि मेरे को दुआ करो कि मैं आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह इस काम में, और जो भी और गरीब की मेरे से जितनी हो सकती है मैं मदद करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों की दुआ रहे तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और जो हमारे मुजीब भाई है E7 वाले भी, जो मेरे को आज ला के यहाँ बिठाए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इतना ही कहना चाहूंगा मैं, आपका ये जो जज्बा है इसी तरीके से आप जारी रखिए। और आज हमारी मुहिम में लाने का मकसद क्या है? कहीं ना कहीं से एक छोटी सी शुरुआत, कहते हैं ना भाई, एक छोटी सी शुरुआत जब आगे बढ़ती है तो एक बड़ी सी चिंगारी में बदल जाती है, और उसमें कई लोगों के फायदे होने लगते हैं। तो हम ऐसे लोग जो सफर में काफी आगे निकल गए, ऐसे लोग जो सफर में लगातार हैं, और ऐसे लोग जो सफर की शुरुआत किए हैं, हम तीनों पर अपनी नजर बनाए रखें, ताकि हमारा बीदर जिला, खास तौर से हमारा समाज खुशनुमा बन सके, और हमारा देश भी बहुत खूबसूरत बन सके, और हमारे लोग जितने भी गरीब और ज़रूरतमंद हैं, चाहे वह हमारे आस पड़ोस में हो, चाहे हमारे समाज में हो, या चाहे हमारे दोस्त अहबाब में हो, रिश्तेदार में हो, सबको इसका नाफा पहुंचे। और जो शख्स इसके लिए एक छोटी सी लौ लेकर के चलता है, तो जिम्मेदारी और हक बनता है कि हम ऐसे लोगों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। तो सफ़र अभी थमा नहीं है, बहुत जल्द हम आपकी इस कोशिश को सराहने के लिए, और आगे और कई नौजवान भी इस तरीके से ऐसी मशाल लेकर आगे बढ़ें, ताकि हम हमारे समाज के हर हिस्से की हर ज़रूरत को हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा कर सके। हमारे E7 का यही मकसद होता है। तो कि दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम तुरंत लौट कर आएंगे और आपसे रूबरू रहेंगे। श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरप्राइजेस, ब्रेक के बाद एक बार फिर ऑपोजिट जब्बर पेट्रोल पंप, हैदराबाद रोड, बीदर। ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಡ್, IFB, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಸಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ। ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ। ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ LED ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3000 ವೋಲ್ಟ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 55 4K LED ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ।
Shri Balaji Electronics and Enterprises near DCC Bank opposite Jabbar Petrol Pump Hyderabad Road Bidar. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಡ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಸಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ Shri Balaji Electronics and Enterprises near DCC Bank opposite Jabbar Petrol Pump Hyderabad Road Bidar. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಡ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಸಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ LED ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3000 ವೋಲ್ಟ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 55 4K LED ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Shri Balaji Electronics and Enterprises near DCC Bank opposite Jabbar Petrol Pump Hyderabad Road Bidar. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಡ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಸಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ Shri Balaji Electronics and Enterprises near DCC Bank opposite Jabbar Petrol Pump Hyderabad Road Bidar. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಡ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಸಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ LED ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3000 ವೋಲ್ಟ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 55 4K LED ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ताकि कि आप पूरी तरीके से हमारे जो भी मेहमान हमारे स्टूडियो आते हैं, आप मुसलसल उसको देखते हैं और जो प्रेरणा मिलती है या जो लोग हमारे समाज के लिए एक बेहतर काम कर रहे हैं, आप उनको सराहते हैं. हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. तो जैसा कि हमारा सफ़र अब चलते और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारी बीदर की जनता के कि आप पूरी तरीके से हमारे जो भी मेहमान हमारे स्टूडियो आते हैं, आप मुसलसल उसको देखते हैं और जो प्रेरणा मिलती है या जो लोग हमारे समाज के लिए एक बेहतर काम कर रहे हैं, आप उनको सराहते हैं. हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. तो जैसा कि हमारा सफ़र अब चलते चलते पहुंचा है उस पायदान पर जहां पर जो शख्स अपनी जीवन में कहीं ना कहीं गरीब, ज़रूरतमंद या किसी ना किसी रूप में समाज के लिए एक हिस्सा और भागीदार बनता है, हम आपको सम्मानित करते हैं. और सम्मानित करने के लिए आज मैं मोहम्मद जाफ़र साहब जो वार्ड नंबर 28 मैलूर से हैं, आपको जिस तरीके से आप सोशल वर्कर की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो इसलिए आज हम बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड आपको हम सौंपते हैं. लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आए हुए बहुत ही खुसूसी मेहमान मुफ्ती गुलाम यज़दानी यशाती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और शाल उड़ाकर सबसे पहले आपको सम्मानित करें. शुक्रिया. मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा सफ़र, हम कहते हैं कि भाई अप्रिसिएशन या ऑनर के रूप में हमने एक सर्टिफिकेट भी रखा है, जिसे
कम से कम ये निशानदेही और याद दिलाता रहे कि आपका सफ़र अभी रुका नहीं, थमा नहीं, आगे बढ़ने का जज्बा बरकरार रहे। तो उस बात को हौसला अफजाई में बदलने के लिए हम देते हैं सर्टिफिकेट्स। तो आज इस सर्टिफिकेट को देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मौलाना मोहम्मद अतीकुर रहमान रशादी, नाजिम मदरसा नूरुस्सुफ़ा लिलबनत मायलूर, नायब सदर जुमैतुल उलमा बीदर। तो आपका भी हमारे C7 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक कायदे से यहाँ पर हमारे जो आज के हकदार हैं आप तक ये सर्टिफिकेट पहुँचे। शुक्रिया। अब जिसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कहीं ना कहीं कौन सा एक मोमेंटो, एक अवार्ड हमारी तरफ से जाता है ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं समाज को इस तरीके से बुनते हैं, उस बुनती हुई नक्काशी से कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप निकलता है जिससे लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनता है। बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं चाहूँगा कि आपको आज अवार्ड से सम्मानित करने के लिए एक बार फिर मैं सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर दिल अजीज़ मुफ्ती गुलाम यज़दानी यशाती साहब को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। आप आइए और हमारे आज के जो मेहमान हैं आपको अवार्ड से आप सम्मानित करें। शुक्रिया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक मुहिम सी चल रही है, तो एक सफ़र को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसी तरह चाहिए एक टीम वर्क और ऐसे दोस्त अहबाब जो पूरी तरीके से आपको समझ सके और आपकी लीडरशिप क्वालिटी से रूबरू हो सके और उसको दिल में ढाल सके और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो आज आपकी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान, जो आप भी एक अच्छे अवार्ड से सम्मानित हाल ही में 1-2 दिन पहले ही आप हुए हैं, आपको भी हम एक बार मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर हमारे इस लाइव स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मोहम्मद फयाज अहमद जी, चेयरमैन ऑफ HKGN ग्रुप, तो आपको शाल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। आपका भी हमारे इस लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। अब हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद सिलसिला तो यूं जारी रहेगा, लेकिन इस टीम को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई कड़ी जरूर जुड़ती है। तो ऐसी कड़ी को जोड़ने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे टीम के लोगों का भी साथ होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरप्राइजेस नियर DCC बैंक ऑपोजिट जब्बर पेट्रोल पंप हैदराबाद रोड बीदर। ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಟ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ACಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ। ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ LED ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3000 ವೋಲ್ಟ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 55 4K LED ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿಯರ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜಬ್ಬರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ಬೀದರ್। ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಟ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ACಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿಯರ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜಬ್ಬರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ಬೀದರ್। ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಟ್, IFB ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ACಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ।
ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ एक बार फिर आप ಪ್ರಯುಕ್ತ सभी दर्शकों का E7 न्यूज चैनल पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से आज मुहिम चली है कि अभी हम हाल ही में मोहम्मद जाफर आपको हमने बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो आप कह रहे हैं कि एक टीम होनी चाहिए। जिस तरीके से मुझे लोगों का मार्गदर्शन मिला, कहीं ना कहीं उनसे मुझे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, और मेरे हर रास्ते पर, हर मोड़ पर आपका साथ मेरे साथ रहा है, तो मैं ऐसे लोगों को मैं भला कैसे भुला सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि इस ऐसे खुसूसी मौके पर मैं आप लोगों को भी शाल उड़ाकर सम्मानित करूं, ऐसी ख्वाहिश आपकी है। तो हम आपकी ख्वाहिश के मद्देनजर आप सभी दर्शकों के समक्ष हम ला रहे हैं। सबसे पहले मुफ्ती गुलाम यज़दानी यशाती साहब को आप शाल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। आपका किरदार बहुत बड़ा है, अभी बहुत कुछ लेकर चलना है। अब देखिए, आप इस्लामिक चैनल भी जो हमारे E7 पर बहुत जल्दी जिसका आगाज होने जा रहा है, जिसको पूरी तरीके से हमने बुन लिया है, तो आपका पूरा सरमाया आपके हाथों में रहेगा। तो इंशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ बार बार हमारे साथ शामिल रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। शुक्रिया आपका मौलाना। अब मैं आवाज देना चाहूंगा मौलाना अतीकुर रहमान रशादी, आपको भी मोहम्मद जाफर जी शाल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। आपका भी काफ़ी सहयोग है। अभी E7 पर आप लगातार उन्वानों पर कहीं ना कहीं लोगों तक अपना मैसेज भी पहुंचाते रहते हैं, और कोई ना कोई सफ़र में जब भी हम याद करते हैं आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, और इसी तरह आपका जज्बा कायम रहे। शुक्रिया। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा मौलाना अनवरुल हक रशादी, आपका भी हमारे E7 स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आप भी आइए, और हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान को एक बार फिर हम शाल उड़ाकर यहाँ पर सम्मानित करेंगे। एक टीम वर्क है, एक जज्बा है, जिसमें कहीं ना कहीं टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा मोहम्मद फयाज अहमद, चेयरमैन ऑफ HKGN ग्रुप। तो दोनों दोस्त भी हैं और उसी सोशल वर्क के तहत दोनों अपनी अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ही नहीं, और कई युवा भी आगे बढ़ें, ऐसी कामना हम सभी से करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आप आए और हमारे लाइव स्टूडियो में हमारे साथ रहे। शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा एक और आपके बहुत ही खास दोस्त जो हमेशा आपके साथ किरदार निभाते रहते हैं, सैयद शमशुद्दीन जी। आपका भी हमारे E7 लाइव स्टूडियो में स्वागत है। हम चाहेंगे कि मोहम्मद जाफर जी एक बार शाल उड़ाकर आपको भी सम्मानित करें। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा खारी आसिम खान साहब, आपसे भी मेरी इल्तिजा है कि आप यहाँ पर इस लाइव स्टूडियो मंच पर आएँ, और जो भी सम्मान स्वरूप आपको शाल उड़ाकर हम भेंट स्वरूप आपका सम्मान कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मौलाना लियाकत जी, आप भी इस लाइव स्टूडियो में हम आपका भी स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका भी शाल उड़ाकर सम्मान किया जाए। शुक्रिया, बहुत खुशी की बात है। देखिए, ये जो अभी अंत में हम लोगों ने थोड़ा सा मोड़ यहां पर लाया है, सिर्फ हमारे जो अवार्डीज हैं, आप लोगों की हमसे विनती थी कि कहीं ना कहीं हमारे सफर को जारी रखने के लिए हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे मुफ्ती और मौलाना हैं, जो हमें रास्ता सही रास्ता बताते रहते हैं और जिस रास्ते पर हम चलते हैं और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलती रहती है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम चुनिंदा लोगों को शाल उड़ाकर सम्मानित करते हैं। ऐसा आग्रह हमको मिलता है तो हक बनता है, तो अवार्डी के साथ तो हम भी इसको फरमाइश को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखें।
कैसा लगा आपको, आप सबको शाल उड़ा करके जो सम्मानित करें? ये कौन सी टीम थी और कैसे आपको लग रहा था आप सबको? सबसे पहले तो मेरे को बहुत बहुत खुशी हो गई कि जो उलमाए दिन और हमारे यजदानी साहब जो आए हैं, जो भी फयाज भाई, अतीकुर रहमान साहब, शमशू भाई और हमारे अनवर साहब, फिर हमारे खान साहब, जो भी हमारे साथ आए हैं, मैं इनका सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा कि मेरे को उलमाए दिन से तो बहुत खुसूसी मोहब्बत है। ये लोगों की दुआ से तो मैं यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ कि इनके लिए तो मैं बहुत ये हूँ कि इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हुए इनको की बात ख़त्म करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमारा सफर जारी रहेगा। दर्शकों, एक बार फिर हम आपको याद दिलाते चले कि जिस तरीके से हमारी पकड़ बन रही है कि समाज के लिए कोई ना कोई प्रेरणा मिले या कोई ऐसा काम हो जिसके तहत हम जरूरतमंद लोगों तक हम बहुत कुछ पहुंचा सकें, तो ऐसे शख्सियत को हम हमारे स्टूडियो लाते हैं। तो अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत और फिर आपके मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ इसी स्टूडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।